आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। करम फाउंडेशन जिस तरह से मेहनत कर रही है, साल से कोशिश कर रही है लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद करने की, चाहे वो राशन को हो, चाहे बुक हो, चाहे किताबें हो। आज उसी काम को सराहते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के 117वें साल के दिवस के टाइम पर उन्होंने फाउंडेशन का साथ दिया है और उन्होंने कुछ बैग वो इन्हें डोनेट किया ताकि गरीब लोगों तक पहुंच सके। और इसमें आपने ये कैसे सोचा लोगों को मदद करने के लिए, उनके काफी ज्यादा पड़ती है। आज बैंक ऑफ बड़ौदा का 117वां स्थापना दिवस है और बीके मार्ग बैंक ऑफ बड़ौदा जो शाखा है उसने CSR एक्टिविटी के तहत ये किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा से ही सभी जगह इसी तरह की एक्टिविटी समाज को सहयोग करता है और सभी गरीब लोगों को और जो भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता है। हमारा यही है कि सभी का विकास हो, सबका साथ हो। इसी योजना के अंतर्गत हमने CSR एक्टिविटी के अंदर बच्चों को बैग वितरण किया है जिससे कि उनको आगे पढ़ने में और बढ़ने में मदद मिले। सर, आखिर करम फाउंडेशन ही क्यों आपने सेलेक्ट किया? एक तो ये हमारे से पहले से जुड़ा हुआ है, दूसरे हमारे परिचित भी है और इनकी एक्टिविटी के बारे में हमें पहले से मालूम भी है कि ये समाज के अंदर गरीब लोगों को और जो पिछड़े हुए लोगों को उनको मदद करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं सबसे पहला तो शुक्रिया अदा करूंगा जो आज हमारे करम फाउंडेशन में आके जो महिला लोगों को, गरीबों को जो बैग तकसीम किए, इनका सबसे पहला तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को, उनके सर को, जितना भी स्टाफ है उन सबको, माहिम के ब्रांच वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात, देखो ये बड़े बड़े नेता का जुमला है, कोई करेंगे नहीं। आज हमारे अनिल देसाई साहब थे और बाकी काफी लोग थे जिसने हमारे से वादा किए लेकिन नहीं किए, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हम लोग को। और इसी तरह से हमारे काफी महिला लोगों का भी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोग अकाउंट खुलाएंगे और इनके आगे आगे जो योजना आएंगी इंशाल्लाह हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलकर साथ में काम करेंगे। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरह से और गरीबों के लिए क्या स्कीम लाने वाली है? ये तो पहली शुरुआत है, इसमें आपने बैग दिया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें लोगों को जरूरत पड़ रही है क्योंकि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन वो पढ़ने में बहुत सारी चीजें जो है रोड़ा पैदा कर रही है। फीस है, जैसे बुक्स है, ड्रेस है और बहुत सारी चीजें जो गरीब बच्चों को ज्यादातर जरूरत उसकी पड़ती है। अभी तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा एक नेशनलाइज्ड बैंक है, तो गवर्नमेंट जो भी पिछड़े वर्गों के लिए या बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जो भी लोन स्कीम या जो भी किफायती स्कीम निकालती है तो उसको बैंक ऑफ बड़ौदा लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये हम लोग पहले से ही करते आए हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा और आगे भी ये करते ही रहेंगे। तो गवर्नमेंट के साथ मिलके हम समाज को जो आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग हमारी ओर से पूरा कोशिश करेंगे। और हमने मैनेजर के साथ मिलके और ये फारूक भाई जो करम फाउंडेशन के करता धरता है उनसे मिलके हमने ये योजना की, क्योंकि आज बैंक ऑफ बड़ौदा का 117वां जन्मदिन है, उसके ही अवसर पे हमने ये योजना करने का सोचा। और फारूक भाई जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और ये योजना काम में लाने के लिए उन्होंने बहुत हेल्प किया है, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और सपोर्ट मिलते रहेगी क्या? हाँ सर, और सपोर्ट मिलते रहेगी। एक चीज और है, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पे अपने लाडली बहन और लाडला भाई योजना भी चालू की है, तो उसके अपने सभी खाते जो भी है, जिन लोगों के नहीं है वो अपने ब्रांच के अंदर सबसे नियरेस्ट ब्रांच है तो उनके भी आप खाते खुलवाने की कोशिश करें, इसमें सहयोग करें और उन लोगों को इससे फायदा मिले। सर, आप तो कहते हैं कि खाता खोलो, लेकिन जब ये गरीब बच्चे, जब गरीब लोग पहुंचते हैं तो बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, ऑनलाइन जाके फॉर्म खोलो, ये करो वो करो, तो बेचारे पीछे रह जाते हैं। हमारी शाखा में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, हमें तो हम खुद आगे से फोन करके फारूक भाई को बोल के खाते खोलने के लिए बोलते हैं समय समय पर, जैसे भी है, और इनका सहयोग रहता है हमेशा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही हम सबको कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। कहीं से भी आके खोल सकते हैं, ब्रांच में कहीं से भी आके खोल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि जिन लोगों को खाता खुलवाना है, क्योंकि लाडली बहन ज्यादा फेमस हो चुकी है और महिलाएं जो यहाँ वहां भटक रही है अकाउंट खोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर उनके पास कम है या और भी ऑनलाइन उनको नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे खोला जाता है, तो कहती है लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा कह रही है कि हमारे ब्रांच चाहिए, माहिम ब्रांच में आइए, अकाउंट दिक्कत नहीं होगी और लाडली बहन योजना का फायदा उठाएं। इनसे लेऊंगा, मैं बात करूं आगे चल के। जो गरीब लोग आए हैं दूर दूर से, हमारे पास काफी दूर दूर से लोग आए, तो इनके खातिर मैं आगे कुछ काम करूंगा। इनके एजुकेशन पे भी काम करने वाला हूं मैं। जो इनकी फीस बैलेंस है, जो इनके घर में तकलीफ है, मेडिकल की तकलीफ है, देखो यहाँ पे ना लोग, नेता लोग ने बात तो बहुत बड़ी बड़ी की है लेकिन काम नहीं करे, लेकिन आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारे को कुछ करके दिखाया। तहे दिल से बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिस से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने ये बहुत कम देखा कि कोई बैंक इस तरह से मजदूरों, गरीबों के बीच आकर उनकी मदद करते हुए नजर आए, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ये पहली माहिम बात
जिन्होंने भीगते हुए बारिश में, देख रहे हैं कि किस तरह से बरसात हो रही है, तमाम लोग भीगे हुए, बैंक मैनेजर कह लीजिए कि वो यहाँ पर आकर लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने हाथों से बैग उन्हें दे रहे हैं। ये एक बहुत कि आज तक हमने किसी बैंक वालों को इस तरह से जमीन पर चलकर लोगों के दरमियान नहीं देखा है। ये पहला मौका है कि ये आकर और भी कई ऐलान कर रहे हैं कि हम लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे। उनके लिए तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। केजी क्लानी में है तो बुक बैग की जरूरत है, बुक की भी जरूरत है। घर फाउंडेशन पे जो बैग मिल रहे हैं वो लेने के लिए ताकि बच्चों को पढ़ाई में हेल्प हो, लोग अच्छे से करें। तो क्या कहोगे जो लोग दे रहे हैं उनको तो थैंक्स कहेंगे और क्या कहेंगे। और जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहोगे कि इस तरह से वो भी मदद करें? क्या हाँ, इस तरह से वो भी इस मदद तरह की करें, मदद होनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके बुक्स के लिए, एजुकेशन के लिए, सब बच्चों के लिए मदद होनी चाहिए। हाँ, मदद होनी चाहिए। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, जो गरीब है उनको तो जरूर मदद मिलनी चाहिए, जो भी है, पढ़ाई हो, बुक्स हो। किससे किससे आप कह रही है? क्या सरकार से कहना चाह रही है? ने जो भी मदद करे तो अच्छा ही करे जा रहा है। अच्छा, जो संस्थाएं हैं वो संस्थाओं से आप कह रहे हैं कि आप लोगों को आगे बढ़ना और चाहिए। यही सही बात है, आगे बढ़ना चाहिए। बैग के लिए बुलाए तो थे, इसलिए आई हूँ, बट फॉर्म तो लिए नहीं मेरा। अच्छा, फॉर्म नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? बोल रहे हो गया, ओवर हो गया है। ओवर हो गया है। हाँ, तो आप इतना लेट आएंगे तो फिर कैसे? बारिश हो रही है तो वो हिसाब से तो इंतजाम से ही आना पड़ेगा ना। घर पे भी बच्चे भी नहीं थे, स्कूल उनको भी छोड़ना था। तो जरूरत है? जरूरत है, जाहिर सी बात है। आज के जमाने में किसको जरूरत नहीं है, कमाने वाला एक इंसान और खर्चे और इतने महंगाई हैं। आसमान। हाँ, तो वो हिसाब से जरूरत है। तो ऐसे जो लोग अपना खर्च निकाल कर उसके बाद पैसे जमा करते हैं, फिर इस तरह से लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? उनको सैल्यूट है, और क्या, ऐसे ही करे रहे। अल्लाह उनकी कोशिश को आसान करे, और क्या, अल्लाह उनको और तरक्की दे। गवंडी से आई है तो आपको ये बैग मिला है, क्या करोगे? बच्चे लोग स्कूल लेके जाएंगे, पढ़ेंगे। शुक्रिया अदा करोगे? हाँ, शुक्रिया अदा तो करेंगे ही। क्या? बहुत शुक्रिया अदा। ये बैग के लिए, स्कूल का बैग मिल रहा है ना, बैग दे रही है, इसके लिए आई हूँ, बच्चे लोग के लिए। बैग की बहुत जरूरत है। हाँ, इसके लिए। क्यों? हालत खराब है? क्यों? हाँ, कम धंधा नहीं है आदमी का, इसके लिए। मेरा बच्चा हैंडीकैप है, इसके तो लिए। खाली बैग से हो जाएगा क्या? और कुछ दो ना, कुछ मदद होती होगी तो कर दो। क्या, उसके क्या चाहिए? जैसा फीस बोलो स्कूल का या राशन बोलो तो आप करके दे सकते हैं। भाई देते नहीं हाँ? है, खाली बोलते हैं, देते नहीं नहीं है। बोलते। मतलब अभी तक के जितना मैंने देखी और मैं गई भी हूँ, अभी आप जो लाडली बहन का बोल रहे थे, वहाँ जाने के बाद इतने डॉक्यूमेंट्स मांगते ना कि मतलब कभी हमने सुने नहीं। मोदी भाई तो फिर इतना लेके आए, कबर में से खोद खोद के लेके आए एक डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें इतना मांगते ना कि हम लोग को थक के वापस आना पड़ता है। और अभी मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मगर अब देखो मिल जाए तो ठीक है। क्या मिल रहा है यहाँ? यहाँ पे स्कूल का बैग दे रहे, मैं पहली बार सुनी हूँ यहाँ पे स्कूल का बैग। नहीं, अभी तक नहीं। अभी फॉर्म, जी फॉर्म है मेरे हाथ में, अभी कभी मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिला तो ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं तो लेट आए तो लिमिटेड होता है मैंने ना। काफी टाइम पहले आई, मेरे को मालूम नहीं था यहाँ का क्या है क्या नहीं। तो मेरे को भाई ने बोले वहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार करी, मगर बस अब मेरे हाथ में इस वक्त वो, अब वो ले लिए तो भी ठीक है, नहीं ले तो भी ठीक है, मर्जी उनकी है। तो ऐसे और कई लोगों को मिल रहा है तो उस पर आप क्या कहेंगे? बस अल्लाह ताला इनको और दे और ये और मदद करे, बस मैं तो ये जानती हूँ मेरे मुसलमान भाइयों को अल्लाह ताला और दे। इससे पहले भी हम लोग ने अभी एक हफ्ता पहले जो है करीब बुक और बैग 200 के ऊपर बैग हमने बांटा है गरीब बच्चों को। फिर आज उनको बैंक तो उसके हाँ स्थापना दिवस था, इसके जरिए में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से हमारी ट्रस्ट को करम फाउंडेशन को फारूक भाई की तरफ से दिया गया है 200। तो बैंक कहाँ से लोग आए हैं लेने के लिए? नासिपारा, वसई, धारावी, शिवाजी नगर, गोंडी और अपने कुछ माहिम के धारावी के लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि ना फारूक भाई करे हैं करम फाउंडेशन के लिए। अब मतलब मैं सोचती हूँ कि ना गरीब लोगों की जितनी मदद हो जाए ना उतना अच्छा लगता है। हम भी तो गरीब हैं। तो मैं आपकी मदद करूंगी ना जरूर। आप मदद मांगो, मैं करती ना। इतने एमएलए लोग हैं, कोई मदद नहीं किया, कुछ फंड बोला, कोई फंड नहीं दिया, बड़ी बड़ी बातें करके गए सब लोग ने, पर कोई ने फंड नहीं डाला इसके अंदर। पर हम लोग तो कैसे भी अपने चारों पूरे जो 5-6 आदमी लोग मिलकर ये फंड जमा करते हैं और गरीब लोगों को राशन। आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने 200 बैग दिया है, वो क्यों दिया है? क्या वजह कि वो आप लोगों को सिलेक्ट किया? क्योंकि हम लोग को पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि हम वो देखते हैं कि हम लोग इतना गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये लोग खाने वाले लोग तो सब खा लेते हैं, पॉकेट में चले जाते हैं, गरीब लोग को नहीं जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हूँ। हम जितना होता है तो मैं उतना करती हूँ, और फारूक भाई जितना होता है उतना करते फारूक भाई गरीब लोगों को। करम फाउंडेशन की तरफ मध्य से
हम गरीबों की मदद करने के लिए जो भी हमको स्कीम मिलती है, हम लोग से जो भी होता है, हमारे फारूक भाई डिसाइड करके हम लोग एक मीटिंग करके गरीबों में उसमें बांटने के लिए कोशिश करते हैं। आखिर बड़ौदा ने आपको क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हमारे काम अच्छे हैं और हमारे काफी साल से 4-5 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो लोगों ने उसको जानकारी दी कि यहाँ पे करम फाउंडेशन जो है माहिम में तो काम अच्छे कर रहे फारूक सैयद भाई, तो इस हिसाब से बैंक वाले हमारे पास चल के आए कि हम बैंक वाले हमारे साथ में चल के आए और उन्होंने हमारे साथ में कहा कि हम बैग के लिए आपको हेल्प करते हैं ताकि आप करम फाउंडेशन में बच्चों को डोनेट कर सको। सलाम अलैकुम। गरीबों के सम्मान में करम फाउंडेशन मैदान में आफाक भाई हमारा बोलना था, आज हम लोग जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारे लिए जो काम किया, बहुत तारीफ के काम किया और माशाल्लाह अच्छा काम किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हम लोग को सपोर्ट किया। आज हम लोग 3 साल से फाउंडेशन चला रहे, कोई भी ऐसा नेता बना नहीं, कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं जो हम लोग के बीच में आके आज काम किया। आज हम लोग, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सबसे पहला तो उद्धव ठाकरे साहब को। उद्धव ठाकरे को ये मैसेज देना, जो इनकी सरकार गिरी ना, ये इनके आदमी की वजह से गिरी थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे की कहीं ये बात मेरे को मालूम पड़ी थी कि उद्धव ठाकरे किसी का भी फोन उठाते नहीं है और उद्धव ठाकरे किसी से भी बराबर नहीं, इसके लिए इनकी सरकार गिरी थी। तो ये हम लोग सोचे थे ये बात हुई थी, लेकिन ये बात यकीन हुई, क्योंकि उद्धव ठाकरे की कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी अगर गरीब लोग का फोन नहीं उठाएगा और गरीबों की मदद करने मैदान में नहीं आएगा तो लोग किस पे भरोसा करेंगे। आज हम लोग माहिम के लोग करम फाउंडेशन की तरफ से इनको सपोर्ट किए, इनको इलेक्शन में अच्छा मर्तबा दिए, इनको बुला के मीटिंग किए। आज जब से ये गरीबों के बीच में ये आने को राजी नहीं है, आज ये वीआईपीओ के पास जाते हैं, वीआईपी से इनके कोई भी नेता फोन नहीं उठाता। तो ये बात सही निकली कि एकनाथ शिंदे साहब जो सरकार बनाए, तो वो वाकई में सरकार इसके लिए बनाए क्योंकि उद्धव ठाकरे जैसे मैदान में नहीं उतर के अगर गरीबों के बीच में आएंगे तो मतलब क्या है। कम से कम उनको तो मैदान में आना चाहिए, उनको तो करना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो सरकार बनी थी ना, वो इसके लिए बनी क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब की कहीं ना कहीं कोई बात पे कोई मिस्टेक थी, तब जाके उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी। क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब शायद मेरे साथ उनके 40 एमएलए इसके लिए गए क्योंकि वो लोग ने कुछ सोच के गए, कुछ समझ के गए, और वाकई में बात निकले जब उद्धव ठाकरे साहब कभी किसके गरीबों के बीच में नहीं आ सकेंगे तो इनके कार्यकर्ता कैसा बीच में आएंगे। इनके कार्यकर्ता कोई काम नहीं करते, कोई फोन नहीं उठाते, कोई अगर गरीब मर रहा है, फंसा है एजुकेशन के लिए, आज केजी किलानी स्कूल का भाव देखो, फीस का इतना हो गया है, सन माइकल का फीस इतनी हो गई है, विक्टोरिया की फीस इतनी हो गई है, और तुम्हारा इसकी अनुजा की फीस, ये सब जो स्कूलों की फीस है ये इतनी महंगी। आज ये नेता लोग ये एजुकेशन के मुद्दे पे काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा, गरीब किसके पास जाएगा। कई बच्चे जो ऐसे हैं जिनको आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में डाला गया तो उसकी सरकार ने फीस नहीं भरी तो बच्चों को निकाला जा रहा है, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ ना, जनता के बीच में अगर ये लोग आएंगे नहीं और जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो मैं उद्धव ठाकरे साहब को मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके कार्यकर्ता लोग ये लोग के बीच में नहीं आते, वीआईपी लोगों के साथ घूमते, वीआईपी फोन नहीं उठाते। अगर गरीब तुमको चुन के देता है तो गरीब की मदद के लिए आइए, एजुकेशन के मुद्दे पे आइए, मेडिकल के मुद्दे पे आइए। आप लोग सिर्फ जीतने के बाद अपना ही आप लोग वीआईपी लोगों के साथ में घूमते बट्टे। आज मैं फुटपाथ पे बैठ के आज मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ तो सोच के कर रहा हूँ ना। आज मैं भी चाहता तो इसी के ऑफिस लेके बैठा था, सब कुछ, गरीब जाएंगे कहाँ। तो उद्धव ठाकरे साहब का ये मेरा मैसेज है, अगर उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार बनाना है या उद्धव ठाकरे साहब को आगे कुछ करना है तो उद्धव ठाकरे को मैदान में आना चाहते हैं। राहुल गांधी आज गरीबों के बीच में जा गरीबों समझ रहा है, मसले हल कर रहे हैं उनके। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी सरकार बनाना है। और वाकई में आज कांग्रेस गई, राहुल गांधी साहब ने कुछ काम किए बोल के राहुल गांधी सरकार बनाए अपनी, कुछ नहीं तो कुछ तो जीत क्या है। ये चीज उद्धव ठाकरे को अगर महाराष्ट्र में अपनी सूचना बचाना है तो गरीबों के बीच में आना पड़ेगा, एजुकेशन के मुद्दे पे काम करना पड़ेगा, इनके कार्यकर्ता को फोन उठाना पड़ेगा। इनके कार्यकर्ता कोई फोन नहीं उठाता है, इसलिए इनकी सरकार गिरी है और इनको अपनी सरकार बचाना है तो इनको मैदान में आना पड़ेगा। ये मेरा बोलना मतलब है। तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पे मत काम कीजिए, नहीं तो आगे एमएलए में आप बहुत बड़ी मुक्की खाएंगे, क्योंकि पब्लिक ने एमपी बना के आपके आदमी को देख चुकी है। इतनी बुरी मुक्की खाएंगे ना आप कि दोबारा आपकी सरकार बनेगी नहीं। अगर एमएलए का इलेक्शन परफेक्ट करना है और आपको कुछ बनना है तो आपको अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि गरीबों के बीच में जाके उनके मसले हल करो। एजुकेशन के मुद्दे पे काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई भी नेता बीच में नहीं आ रहा है।
एजुकेशन के मुद्दे पे काम कीजिए। कोई बुलाता है किसी फाउंडेशन के नाम पे या किसी गरीब के लिए तो आप हेल्प के लिए आगे आइए। देखो आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो गवर्नमेंट की बैंक आज दिखा दी, साबित कर दी, ये नेता हो सच्चे तो ये लोग हैं। कम से कम किसी गरीब बच्चों को बैग तो बांटे, किसी गरीब बच्चों के लिए आगे तो आए, एजुकेशन के मुद्दे पे आ गए और अकाउंट के लिए। आज ये नेता लोग के लिए लाइन लगाओ, इनके लिए मिलने जाओ तो ये मिलते नहीं, और मिलते तो 5 मिनट से ज्यादा बात करते ही नहीं। तो इनको अपनी सरकार बचाना है, उदय ठाकरे और आदित्य ठाकरे को, तो इनको मैदान में आना पड़ेगा। और गरीबों के बीच में से राहुल गांधी जाते हैं, घर घर जा रहे, घर घर मिल रहे, तो उदय ठाकरे और आदित्य ठाकरे को आना पड़ेगा, वरना ये जो इनकी जो जितने भी लोग कार्यकर्ता है ये इनकी सरकार डुबा देंगे वापिस से, ये नहीं जीतेंगे और एमएलए में मुंह की खाएंगे। बस मेरा यही बोलना मतलब है। एजुकेशन के मुद्दे पे कोई करे नहीं करे, मैं पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में बोल रहा हूँ, मैं काम करूंगा और मैं करते ही रहूंगा। कोई मुझे मिनिस्टर सपोर्ट करे या नहीं करे, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट सबसे ज्यादा है। जिसको मेरे साथ सामने से बिंदास आना है, मैं बिंदास मैदान में खड़ा हूँ। मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है और मैं पब्लिक के सपोर्ट पे मैं काम करूंगा।